आपके घर में सुबह सबसे पहले कौन उठता है? कौन ये सोचता है कि कल सुबह नाश्ते में क्या बनेगा? किचन में सब्जियां हैं या नहीं? राशन का कौन सा सामान खराब हो रहा है? कौन सा सामान खत्म हो रहा है? जो घर के बड़े हैं उनकी दवाइयां हैं या नहीं? उनकी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट कब है? बच्चों की पीटीएम कब है? उन्हें उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रेडी हैं या नहीं? कल के स्कूल के लिए ड्रेस प्रेस है या नहीं? होमवर्क किया है या नहीं? और भी बहुत सारी चीजें। और अगर आपका जवाब है माँ, पत्नी या फिर बहू, तो आप उस शब्द के बहुत करीब पहुंच चुके हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और वो शब्द है मेंटल लोड, यानी कि मानसिक बोझ। मेंटल लोड का मतलब है वो इनविजिबल दिमागी या फिर भावनात्मक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक महिला जो है वो हर वक्त कैरी करती है, हर वक्त वो इसका बोझ उठाती है। सोचना, प्लान करना, ट्रैक करना, सबका ध्यान रखना, यहाँ तक कि सबके मूड्स का भी ध्यान रखना, ये वो सारी चीजें हैं जो एक महिला अक्सर अकेले ही करती है, और बिना किसी छुट्टी या फिर बिना किसी ब्रेक के। अब ये कोई ऐसा बोझ नहीं है जिसे हम हाथ में पकड़ सकें, पर मेंटली और इमोशनली ये हर वक्त एक महिला के दिमाग में टिका रहता है। यहाँ तक कि जब वो रात में सोने भी जाती है तो भी वो, उसका दिमाग जो होता है वो रेस्ट मोड में नहीं होता है, क्योंकि वो ये सोच रही होती है कि कल सुबह उठ करके नाश्ते में क्या बनाना है, बच्चों को टिफिन में क्या देना है, उनकी जो ड्रेस है वो प्रेस है या नहीं, और भी बहुत सारी चीजें। अब होता क्या है कि जब हमारा दिमाग जो है वो एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है तो वो हमें मानसिक रूप से थका देता है। महिलाएं घर में रोजाना मील प्लानिंग, टाइम टेबल मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट्स, बिल्स, स्कूल सर्कुलर्स, फेस्टिवल्स, बर्थडेज, गेस्ट्स जैसी चीजें अकेले ही संभालती हैं और हैंडल करती हैं, जिससे उनका दिमाग जो है वो ओवरलोड हो जाता है। इतना ही नहीं, महिलाएं जो हैं वो सिर्फ काम नहीं करती हैं, यानी कि जो फिजिकल काम है सिर्फ उतना ही नहीं करती हैं, उन पर घर के हर सदस्य की जो भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनको मैनेज करने की भी जिम्मेदारी होती है। यानी कि बच्चों का मूड क्यों खराब है, या फिर पति का गुस्सा कैसे शांत करें, या फिर सास ससुर को कहीं किसी बात का बुरा ना लग जाए। अब ये इमोशनल लेबर जो होता है वो अक्सर अनरिकॉग्नाइज्ड होता है, पर यही एक फीमेल की बर्नआउट की वजह बनता है। समाज ने महिलाओं को केयर गिवर का रोल सौंप दिया है कि ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम ध्यान रखो। लेकिन जब वो थकती है या शिकायत करती है तो उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है। यानी यहाँ तक कि उल्टा यही कहा जाता है कि अरे तुमने किया ही क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब करते हैं, तुम तो घर में ही रहती हो, बाहर जाओ, बाहर जाकर देखो बाहर का काम कितना मुश्किल है। लेकिन लोग समझते नहीं है कि घर को मैनेज करना, घर के लोगों को मैनेज करना, इसमें कितना इमोशनल और मेंटल एफर्ट लगता है, जो शायद दिखता भी नहीं है, पर ये किसी भी बाहर की जॉब से बहुत ज्यादा थका देने वाला और परेशान करने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा अनपेड केयर का वर्क जो है वो करती हैं। और डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की जो एंजाइटी और डिप्रेशन की दर है वो भी पुरुषों से 2 गुना ज्यादा है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है घरेलू प्रेशर और ये मेंटल लोड। हमने अक्सर देखा है कि पुरुष तभी काम करते हैं जब उन्हें किसी काम के लिए कहा जाए, लेकिन महिलाएं जो होती हैं वो, उनकी कंडीशनिंग इस तरह से होती है कि वो सब कुछ खुद ही याद रखती हैं, और उनसे ये एक्सपेक्टेड भी होता है कि वो ये सब कुछ याद रखें, जिसकी जिम्मेदारी जो होती है वो पुरुषों पर ज्यादा नहीं होती है। और क्योंकि उनसे ये सब एक्सपेक्टेड नहीं है, वो भूल भी जाएंगे तो इट्स ओके। बट अगर कोई लेडी किसी खास व्यक्ति का फैमिली में बर्थडे एनिवर्सरी भूल जाए, उसे कॉल ना करे, तो इट इज अ बिग इशू। अब बात करते हैं कि मेंटल लोड जो होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है ऑर्गेनाइजेशनल लोड, यानी कि घर के संचालन का जो मेंटल प्रेशर होता है, कि जैसे साफ सफाई, खरीदारी, खाने में क्या बनेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद आता है कॉग्निटिव लोड, जिसके बारे में अभी हमने बात की, यानी कि कब क्या याद रखना है, कब किसको क्या याद दिलाना है, इस तरह की चीजें। इसके बाद आता है इमोशनल लोड, यानी कि सबकी भावनाओं का ध्यान रखना,
कि सब लोगों को खुश रखने की कोशिश करना, किसी को बुरा ना लगे, कोई हर्ट ना हो, किसी को क्यों गुस्सा आ रहा है उसको मैनेज करना, किसी को किस बात का बुरा लग गया उसको मैनेज करना, किसी को बुरा ना लगे उस बात को मैनेज करना, इस तरह की चीजें। इसके बाद आता है सोशल लोड, यानी कि समाज की अपेक्षाएं। अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छी माँ बनने का दबाव, जो कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें बन नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपसे एक्सपेक्टेड होता है और आप कोशिश भी करते हैं, और बस इन्हीं सब के बीच में फंस के आप अपनी मेंटल हेल्थ को, एनीवेज, अब ये मेंटल लोड जो महिलाएं कैरी करती हैं, इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान होता है क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी कि हर वक्त एक महिला को ये लगता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, ऐसा कोई काम तो नहीं जो उसने नहीं किया, या फिर अगर थोड़ा देर हो गई तो कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। ये जो चीजें होती हैं इससे होता है स्ट्रेस। इसके अलावा लगातार सोचते रहने से, लगातार आपके दिमाग में जो स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, उसकी वजह से आपको होता है बर्नआउट, यानी कि आप फिजिकली तो ठीक ठाक फील करते हैं पर मेंटली इतना थके होते हैं, इमोशनली इतना थके होते हैं कि आपका कुछ करने का मन ही नहीं करता, या फिर ये कहें कि किसी काम में आपका मन नहीं लगता, छोटा सा भी काम होगा पर आपको वो बहुत भारी लगेगा क्योंकि आप बर्नआउट हो चुके हैं। उसके बाद इसका नुकसान होता है इमोशनल नमनेस, यानी कि जब आप हर वक्त दूसरों के मूड को मैनेज करने में लगे रहते हैं, आप हमेशा ये सोचते हैं कि इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, एक प्रेशर होता है अच्छी बहू, अच्छी बेटी, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी बनने का, तो क्या करते हैं आप अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को पीछे रखने लगते हैं, अपनी खुशियां, अपनी पसंद नापसंद, इन सब चीजों को आप नेग्लेक्ट करने लगते हैं, और धीरे धीरे क्या होगा कि आप ऊपर से तो ठीक ठाक दिखेंगे पर अंदर से आप इमोशनली नम हो जाएंगे, आपको अपने इमोशंस फील ही नहीं होंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, और नतीजा क्या होगा कि वो ना तो हंसती है ना रोती है, सिर्फ काम में लगी रहती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सी महिलाओं को सिर्फ काम करती रहेंगी, काम इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन लगी रहेंगी काम में, कुछ नहीं है तो कहीं ये चीज निकाल के साफ करने लगेंगी, वो चीज निकाल के साफ करने लगेंगी, ये बिनने लगेंगी, इसको पलट के उसमें डालेंगी, इस डब्बे को उसमें डालेंगी, इस डब्बे को तो क्यों? क्योंकि कुछ अंदर बचा ही नहीं है। अब वो काम करते 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 काम में इतनी घुस चुकी हैं कि उनकी जिंदगी में सिर्फ काम ही है, और जब वो काम नहीं होता है तो उनको एंजाइटी होने लगती है क्योंकि वो खाली बैठ के क्या करें, उनका अपना कुछ पसंद नापसंद कुछ बचे ही नहीं, कुछ ऐसा उनकी लाइफ में है ही नहीं कि उन्हें लगे कि हाँ खाली टाइम मिलेगा तो मैं ये बुक पढ़ लूंगी, या मैं ये गाना सुन लूंगी, या ये मूवी देख लूंगी, कोई इंटरेस्ट बचा ही नहीं है, सिर्फ काम ही किया है उन्होंने, उनकी लाइफ में सिर्फ काम ही है। तो वो अब जब भी खाली वक्त होगा, खाली बैठने से उन्हें डर लगता है तो क्या करेंगे, उसको डील करने के लिए, उससे भागने के लिए वो और काम करेंगी, डस्टिंग करने लगेंगी, साफ चीजों को फिर से साफ करने लगेंगी। अब बहुत सारे हस्बैंड्स को या मेल जो है महिलाओं की लाइफ में, उन्हें ये लग सकता है कि यार मैं हेल्प करता तो हूँ, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। तो प्रॉब्लम इस सेंटेंस में ही है, जब आप कहते हैं कि मैं हेल्प करता तो हूँ, तो आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये सारा जो काम है वो असल में है तो महिलाओं का, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मतलब काम तो तुम्हारा ही है, तुम्हें ही करना चाहिए आइडियली, बट मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। जबकि सोच ऐसी होनी चाहिए कि ये जो घर है ये हम दोनों का है, और ये सारे काम जो भी हैं वो भी हम दोनों के साझा हैं, तो इनको मैनेज करना या फिर इन्हें पूरा करना, इन्हें अच्छे से करना, ये हम दोनों की ही जिम्मेदारी है। जब लोग इस तरह से सोचेंगे तब जाके कहीं ये मेंटल लोड जो है वो थोड़ा थोड़ा बटेगा, और डिसीजन मेकिंग या फिर प्लानिंग जो है उसमें जब दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तब कहीं जाके थोड़ा बहुत चेंज आएगा। लेकिन जब तक लोगों को ये लगता रहेगा कि ये तो तुम्हारा ही काम है लेकिन मैं हेल्प कर रहा हूँ, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। आपको ये समझना चाहिए कि घर है, घर में अगर 4 लोग रहते हैं और उन 4 लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ 1% पे आएगी तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी उसे। लेकिन अगर वही वो 4 लोग थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लें और थोड़ा थोड़ा काम को डिवाइड करें, और तो इस तरह से क्या होगा कि घर भी अच्छे से चलेगा
और एक पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर, दबाव भी फील नहीं करेगा और वो ओवरवर्क भी नहीं होगा। तो अब इसके लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें अपने इस मेंटल लोड को एक्नॉलेज करना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ वो मेंटली इमोशनली ओवरवर्क्ड हैं और एग्जॉस्ट फील कर रही हैं, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करें। अगर आप प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट करते रहेंगे, डिनाई करते रहेंगे, तो फिर सॉल्यूशन तक पहुंचना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा लोगों को ये भी समझना होगा कि काम सिर्फ वो नहीं है जो आप फिजिकली करते हो, सोचना, प्लान करना, किसी चीज को मेंटली प्रोसेस करना, वो भी एक तरह का काम है और वो भी लोगों को थकाता है। तो ये जो मेंटल वर्कलोड है, तो ये जो मेंटल वर्कलोड है जो महिलाएं अक्सर अकेले ही करती हैं, इसकी जिम्मेदारी, इसका जो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन है, अगर वो घर के जो मेल सदस्य हैं वो भी करें, तो महिलाओं का जो लोड है जो वो अकेले ही कैरी करती हैं वो काफी हद तक कम हो जाएगा। वीडियो बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करें। बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिसमें आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं, कैलेंडर्स होते हैं, फैमिली बोर्ड्स होते हैं, जहां पर आप अपनी मेंटल जो चीजें आप प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन जो बर्डन्स, उनको आप बाहर निकाल दो। पेपर में आप प्लानिंग करो, डायरी में आप प्लानिंग करो। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो सब बाहर अगर आप फैमिली बोर्ड में लगाते हो, बाकी लोगों को भी वो चीजें दिखेंगी और इस तरह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हो और अपना मेंटल बर्डन जो है उसे थोड़ा कम कर सकते हो। इसके अलावा अकेले ही मैनेजर बनने की कोशिश ना करें। सब लोग साथ में बैठ करके, फैमिली मेंबर्स, हफ्ते भर की प्लानिंग आप कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा इवेंट आने वाला है, कोई फेस्टिवल है, कोई ऐसी चीज है, तो सब लोग साथ में बैठकर उसकी प्लानिंग करें। ना तो ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो अकेले ही मैनेजर बने, और ना तो आप खुद ही अकेले मैनेजर बनने की कोशिश करें या सुपर वुमन बनने की कोशिश करें। याद रखिए, सुपर वुमन इज सुपर स्ट्रेस्ड वुमन। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है कि आप हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं, थकी हुई रहती है, किसी काम करने में आपका मन नहीं लगता है, तो फिर आप बर्नआउट का शिकार हो चुके हैं और आपको ब्रेक की जरूरत है। इसके बारे में अपने पार्टनर से, अपने आसपास के लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि आप ऐसा फील कर रही हैं और आपको ब्रेक की जरूरत है। प्लीज टेक अ ब्रेक बिफोर इट ब्रेक्स यू। टाटा। तो ये था मेंटल लोड। मेंटल लोड एक ऐसा लोड जो अक्सर दिखता नहीं है, लेकिन एक फीमेल की पीस, उसकी आइडेंटिटी और उसकी हैप्पीनेस को धीरे धीरे खा जाता है। अगर आप किसी महिला को जानते हैं जो सब कुछ याद रखती है, सबका ख्याल रखती है, लेकिन अपने आप को भूल जाती है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें। शायद इस वीडियो को देख करके उन्हें अच्छा लगे, वो रिलेट कर पाए और शायद अपने लिए बेहतर कदम उठा पाए।